उसके बाद में उसको मानोगे तो कहीं भी आप फिर धोखे में नहीं आ सकते। कई बार मैंने समाज में देखा है, अक्सर बात करती हूं मैं, तो कई बार जब हम कह देते हैं कि यहाँ तो स्वर्ग जैसा लग रहा है, जैसा कि अभी भाई अनिल जी के यहाँ पर बैठे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, कितना सुंदर स्वभाव माताओं बहनों का, तो लग रहा था, मैं कहा करती हूँ स्वर्ग कहाँ होता है ऐसे ही परिवारों में। जब कई बार हम बोल देते हैं तो एक जगह एक माता जी आई और कहने लगी, बहन जी आप स्वर्ग स्वर्ग कह रही थी। मैंने कहा हाँ। बोले स्वर्ग के विषय में जानती हो? मैंने कहा बताओ अम्मा जी। कहा आप ही बताओ कहाँ है स्वर्ग? तो बोली बेटी स्वर्ग तो मरने के बाद में मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि स्वर्ग, कहते हैं जीते जी स्वर्ग नहीं, कब मिलता है? मरने के बाद में। और बहुत जगह पर आपको पता होगा देहातों से जुड़े हुए हैं, वैसे इस कुप्रथा है, बुराई के खिलाफ आंदोलन भी बहुत चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश जगहों पर जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो बड़े बड़े भोज देते हैं, दावत देते हैं, और कहीं कहीं तो निमंत्रण कार्ड भी छापते हैं। एक बार एक कार्ड मुझे पढ़ने को मिला, उसमें लिखा था हमारी माताजी का स्वर्गवास इतनी इतनी तारीख को हो गया है। यानी साफ है कि स्वर्गवास जीते जी नहीं बल्कि मरने के बाद में स्वर्ग मिलता है। और आपकी राय नहीं है माता, इस दुनिया में जो विभिन्न मतावलंबी है ना, स्वर्ग के विषय में वो भी उनकी भिन्न भिन्न मान्यताएं। कई बार कई लोग कहते हैं कि स्वर्ग चाहते हो तो स्वर्ग तो चौथे आसमान पर है, तो दूसरा उसकी बात को काट देता है, कहता है ना ना चौथे आसमान पर नहीं, स्वर्ग 7वें आसमान पर है। तो तीसरा कहता है स्वर्ग 7वें आसमान पर नहीं है, स्वर्ग गोलोक में है। तो कोई कहता है स्वर्ग वैकुंठ में है। लेकिन स्वर्ग है कहां? हमारी बुद्धि चक्कर खाने लगती है, हम भटक जाते हैं, आखिर स्वर्ग है कहां? स्वर्ग कहते किसे हैं? मरने के बाद में मिलेगा स्वर्ग। अच्छा देवियों, इस वेदी के माध्यम से मैं आपको जीते जी स्वर्ग में पहुंचा दूं तो कैसा रहेगा? इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। तो इसके लिए गुरुदेव दयानंद बड़े खुले शब्दों में कहते हैं, दुनिया के लोगों स्वर्ग जानना चाहते हो, स्वर्ग कहाँ है? तो कहते हैं स्वर्ग किसी स्थान विशेष का नाम न हो करके स्वर्ग अवस्था विशेष का नाम है, और स्वर्ग मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी इसी अवस्था में आपको मिल सकता है। अब उदाहरण के लिए आपसे बात करूंगी मैं, आप बताइए जिन परिवारों में सास बहू का अच्छा व्यवहार है, पिता पुत्र का अच्छा व्यवहार है, देवरानी जिठानी प्रेम पूर्वक रहती है, भाई भाई की जोड़ी राम भरत लक्ष्मण जैसी है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, दूसरे लोग क्या कहते हैं जी, बिल्कुल साक्षात यानी स्वर्ग है। और इसके विपरीत कार्य जहां हो रहे हैं, कर्ज बहुत है, गंदे मैले कुचैले कपड़े धारण किए हुए हैं, बहू की चोटी सास के हाथ में, सास की चोटी बहू के हाथ में, भाई भाई मुकदमा लड़ रहे हैं आपस में, बोलो वहां क्या है? नरक है। हम जब राम की बात करते हैं ना, राम राज्य, मेरे राम भी तो यही कहते हैं। लोग तो कहते हैं जी आर्य समाजी राम को नहीं मानते हैं, लेकिन दुनिया के लोगों आपने राम को तो माना लेकिन राम की नहीं मानी, कृष्ण को तो माना लेकिन कृष्ण की नहीं मानी, रामायण के पाठ तो करते रहे लेकिन रामायण की नहीं मानी। मेरे राम तो साफ शब्दों में कहते हैं, संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। और आप उनका जीवन पढ़ लीजिएगा, संपूर्ण जीवन आप कोई भी पक्ष उठाइए राम का, मुझे लगता है कोई भी पक्ष उठा करके देखो और वेद मंत्र को फिट करो, उसमें अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पथ्ये मधुमती वाचम वदतु शांतिवाम। क्या ये वेद मंत्र का भाष्य राम का जीवन नहीं कर रहा है? हमने समझा कहां है? तो इसलिए स्वर्ग उन्हीं परिवारों में होता है जहां पर आपस में
प्रेम पूर्वक रहते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, अच्छे लोग रहते हैं। और हिंदी के कवि हुए हैं हरिओम सिंह उपाध्याय, उन्होंने भी लिखा है, बना लो जहां हाँ वही स्वर्ग है, नहीं स्वर्ग कोई धरा वर्ग है। भलों के लिए तो यही स्वर्ग है, खलों के लिए ना कहीं स्वर्ग है। बना लो जहां हाँ वही स्वर्ग है। स्वर्ग घर बनते थे मेरी माता। लोगों से आपने सुना होगा राम राज्य बड़ा अच्छा था, राम राज्य फिर से आना चाहिए। क्या था उसमें? उसमें राम राज्य में आपने देखा होगा कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें यज्ञ न होता हो। हम भूल गए उस राम को। कोई घर नहीं था जिसमें पंच महायज्ञ नहीं होते हो, परिवार बिना यज्ञ किए हुए भोजन नहीं करता था। और रामायण में लिखा है वहां के घरों की छत काली होती थी लोगों, तो वो हवन के धुएं से ही होती थी। लोगों की आंखों में आंसू आते थे तो हवन के धुएं से आ जाते थे। ऐसा आदर्श था उस समय का। सास बहू का क्या प्रेम था, पति पत्नी का क्या जीवन था। इसलिए तो हम कहते हैं राम राज्य में स्वर्ग था। और वो स्वर्ग आज फिर से तुम्हारे घरों में बहनों, माताओं, भाइयों आ जाएगा, आ सकता है। वेद ने प्रत्येक मनुष्य के लिए पिता पुत्र का संबंध आपस में कैसा हो, पति पत्नी का संबंध कैसा हो, भाई भाई का संबंध कैसा हो, सबके लिए आदेश किया है, जिसके अनुसार आप अपने जीवन को बनाओगे तो घर में स्वर्ग बोलो हो जाएगा, और होता भी है। वेद में एक मंत्र आता है माताओं बहनों के लिए, और उसमें कहा गया है कि नारी जो चाहे, क्योंकि परिवार की जो मुख्य आधार होती है, परिवार की ही नहीं बल्कि नारी तो विषय वो दूसरा है। आपने प्रातःकाल गाया होगा, आधार राष्ट्र की हो नारी शुभ सदा। नारी तो राष्ट्र का आधार है, परिवारों को जोड़ती है। तो घर में स्वर्ग कैसे बनेगा, इसकी जिम्मेदारी भी माताओं बहनों की है। आज मैंने देखा, आपसे सही कहूंगी, मैं प्रवचन नहीं कर रही हूं, बल्कि कई बार मेरा दिल दुखता है। मैंने तो सुना था घर में स्वर्ग वहां होता है जिस घर में बड़े आपके जो दादा बाबा लोग हैं, माता पिता लोग हैं, जो आप जब उनकी सेवा करते हैं और वो सेवा से तृप्त होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं, उस घर में क्या होता है, स्वर्ग होता है। आपने अपनी सासू माँ के चरण दबाए, सासू माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटी दूधो नहाओ पूतो फलो, स्वर्ग वहां होता था। आपने यज्ञ किया, अपने पिताजी के चरण छुए, पिताजी ने आशीर्वाद दिया। आपके छोटे छोटे नाती पोते आपसे अभिवादन करते हैं, दादा दादी प्यार से हाथ फेरते हैं सर पर। मैंने सुना था स्वर्ग तो वहां होता है। आज ठीक इसके विपरीत हालत क्या हो गए हैं आप सबको पता है। मैं देखती हूँ प्रतिदिन मथुरा के पास वृंदावन है, वहां पर जगह जगह वृद्धा आश्रम खुले हुए हैं। कई बार तो कई बेचारे मेरे दादा बाबा लोग इस स्थिति में मिलते हैं, आंखों में आंसू उनके बहे हुए रहते हैं। घर से जिनका वरद हस्त मिला करता था, हमको घर से उनको निकाल दिया जाता है। क्या हो गया इस राम के देश में, क्या हो गया इस श्रवण कुमार के देश में। हम श्रवण कुमार की जय जयकार करते रहे, राम की जय जयकार करते रहे, और माता पिता को वृद्धाश्रम में ढकेलते रहे। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। मेरे राम का जीवन तो वो जीवन है। थोड़ी सी झांकी आपको कराना चाहती हूँ, वाल्मीकि रामायण को उठा करके पढ़िएगा। जब पता चला राम को बुलाया गया दशरथ के महल में, रानी कैकेयी ने बुलाया, जाकर के अभिवादन किया मेरे राम ने। अभिवादन करने के पश्चात देखते हैं कि पिताजी जब अभिवादन करते थे राम, तो पिताजी माथा सूंघते थे, माथा चूमते थे, पुचकारते थे, दुलारते थे, सर पर हाथ फेरते थे प्यार से। लेकिन आज जब अभिवादन किया तो कोई जवाब नहीं दिया है दशरथ ने। बड़ी वेदना हुई दिल में, माँ से हाथ जोड़ करके कहने लगे, माँ आज मेरे पिताजी मेरा अभिवादन स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या कोई मुझसे गलती हुई है। तो ध्यान देना सज्जनों,
उस समय रानी कैकेयी कहती है कि बेटा राम, तुम्हारे पिताजी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोले कहना चाहते हैं? हाँ। कि कहते क्यों नहीं? तो कैकेयी वहां पर कहती है कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है मेरे राम ने मेरी बात नहीं मानी तो। क्या कहती है? मेरे राम ने मेरी बात नहीं मानी तो। तुम्हारा तो वो आदर्श था लोगों। जब ये सुना मेरे राम ने बात नहीं मानी तो मेरे राम क्या कहते हैं वहां पर? मेरे राम कहते हैं माँ, तुम ये कैसी बात करती हो? मैं पिता के वचन की खातिर हलाहल विष पी करके मर सकता हूँ। मैं पिता के वचन की खातिर समुद्र में डूब करके मर सकता हूँ। मैं पिता के वचन की खातिर अग्नि में जल करके मर सकता हूँ, लेकिन पिता के वचन से विमुख मैं कभी भी नहीं हो सकता। और आप देख लीजिए, आज 9 लाख वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी राम हमारे हृदय हार बने हुए हैं। ये हमारी संस्कृति थी, हमारा आदर्श था। आज कहां खो गया है ये? कैसे बनाओगे घरों को स्वर्ग? कैसे बनाओगे परिवारों को स्वर्ग? आज कई बार घरों में मैंने देखा है, एक घर में एक छोटा सा 5 वर्ष का बच्चा, मैं बैठी थी, बार बार रोने लगा। माँ से कहता है माँ मुझे पैसे दे दो। माँ बोली क्या करेगा? बोले टॉफी लूंगा, बिस्किट लेके आऊंगा। माँ ने पहले बोल दिया होगा कि बेटा बिस्किट